हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड पोएम। हम अपनी तीसरी पोएम देखेंगे, दैट इज 2.3। क्या है पोएम का नाम? द इंचकेप रॉक। इंचकेप रॉक ये पोएम है। इंचकेप रॉक का मतलब क्या है? समुंदर के अंदर, ओशन के अंदर एक बड़ा सा जो पत्थर होता है जिसपे शिप टकरा के कभी शिप डूब ना जाए, डूब जाती है या जो भी हो जाता है, तो एक बड़ा सा जो डेंजरस पत्थर होता है जिसके ऊपर लाइट हाउस कभी कभी बनाया जाता है, जो भी डेंजरस पत्थर है उसको क्या कहते हैं? इंचकेप रॉक कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? पहले ऑथर का जो पोएट है, पोएट का नाम, उनके बारे में। तो इसके पोएट है रॉबर्ट साउथी। कौन है इसके पोएट? द इंचकेप रॉक के पोएट है दैट इज रॉबर्ट साउथी। अब उनके बारे में पढ़ते, फिर हम अब पोएम अपनी स्टार्ट करेंगे। क्या बोला? रॉबर्ट साउथी। रॉबर्ट साउथी के बारे में, बोर्न इन ब्रिस्टल इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ ड्रैपर, एजुकेटेड एंड विस्टमैन स्कूल। ये किसके बेटे थे? ड्रैपर के। ड्रैपर मतलब द पर्सन हु मेक क्लोथ, जो पर्सन जो क्लोथ कपड़े बनाते, जैसे लूम वाले कैसे कपड़े बनाते, तो वैसे ड्रैपर के बच्चे थे। एजुकेटेड कहाँ, इन्होंने पढ़ाई कहाँ की? यहाँ पर पढ़ाई की थी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड के कॉलेज में। ही वॉज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1913 टू 43। क्या थे ये? पोएट थे। और क्या है? लॉरेट। लॉरेट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी के टाइम पे कुछ भी फंक्शंस वगैरह रहते तो सिंगर लोगों को बुलाया जाता है, वो गाना वगैरह गाते। पहले के टाइम पे इतना वो नहीं था। पहले के टाइम पे क्या था कि कुछ भी जैसे फंक्शंस वगैरह होते थे तो ये इंग्लिश पर्सन जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, ऐसे पोएट लोगों को बुलाते थे। उनको बोलते थे हमारे फंक्शंस पे, हमारी वेडिंग पे क्या करो, आप एक पोएम लिखो और वो पोएम को परफॉर्म करो। तो उसको क्या कहते हैं? लॉरेट। तो ये लॉरेट की तरह भी काम करते थे। इनकी कुछ पोएम, शॉर्ट पोएम का नाम स्कॉलर है, बैटल ऑफ बेलहिम है, और बिशॉप हेटो है, और एक कौन सी है? द इनकेप रॉक वॉज द पॉपुलर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल के बच्चे लोगों की ये पॉपुलर उनकी पोएम है। अब आगे क्या बोल रहे थे? इनकेप रॉक इज ए द इंचकेप रॉक इज ए बैलाड। इट इज अ स्टोरी ऑफ 14th सेंचुरी अटेम्प्ट एबॉट ऑफ एबर्थरोक। ये किसकी स्टोरी है? एबॉट ऑफ एबर्थरोक। एबॉट का मतलब क्या होता है? मॉन्क बोल सकते हो, मॉन्क समझ सकते हो। जो मॉन्क लोग रहते हैं, जो मॉन्क रहते हैं, वो जो सन्यासी बोल सकते हो। मॉन्क जैसे बुद्धिस्ट लोगों में जो उनके हाई लेवल पे जो रहते, जैसे अपने इसमें क्या रहते, पंडित रहते, मौलवी रहते, तो उनमें मॉन्क रहते। तो कहाँ के थे उसका बताया, एबर्थ रॉक के मॉन्क थे। उन्होंने क्या किया था? एक वार्निंग बेल लगाया था इंचकेप रॉक के ऊपर। वो पत्थर था, वो पत्थर के ऊपर एक बड़ी सी बेल लगाया था। उस उनके बारे में एक स्टोरी है। Notorious sandstone reef about 11 miles off coast of Angus, Scotland। स्कॉटलैंड के पास में यहाँ पर ये एक रीफ थी, बड़े से पत्थर था, वहां पर इन्होंने ये 11 माइल का पत्थर था, उधर पे इन्होंने लगाया था। क्या बोल रहा है कि ऑक्यूपाइड बाय द बेल रॉक लाइट हाउस, लाइट हाउस की तरह भी उसको काम किया जाता था। साउथी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ पायरेट हु रिमूव द बेल ऑन द इंचकेप रॉक। और साउथी ने क्या किया था? इसके ऊपर एक पोयम लिखा कि जो जिन्होंने एक पर्सन था, एक पायरेट था, समुद्र में जो डाकू लोग रहते उसको पायरेट बोलते। तो पायरेट ने क्या कर दिया था? वो बेल को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया था, निकाल दिया था। ये मॉन्क ने, एबॉट ने क्या किया था? एबॉट ऑफ एबॉट रॉक ने क्या किया था? एक बेल लगाया था। बेल कहाँ पे? इंचकेप रॉक के ऊपर, बड़े से पत्थर के ऊपर। और मगर एक ये पायरेट जो था वो क्या करा? वो बेल को निकाल दिया। और क्या बोल रहा है कि द पोएम गिव्स ए मैसेज। अब ये पोएम क्या मैसेज देती है? क्या मैसेज देती है कि दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स दे विल मीट द ड्यू पनिशमेंट। जो बुरा करेगा वो बुरा पाएगा, मतलब जो बुरा करेगा किसी का उसको बुरा उसके साथ होगा। तो ये ऐसा मतलब एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इसके ऊपर जो गलत काम किया तो उसका गलत मैसेज उसको मिला। तो ये ऐसा उसने एक अपनी पोयम का मैसेज इसके ऊपर दिया गया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपनी पोयम है दैट इज द इंचकेप रॉक। द इंचकेप रॉक क्या है? अभी हम देख ली कि इंचकेप रॉक का मतलब क्या होता है। अभी हम अपनी पोयम स्टार्ट करते। क्या बोल रहा है? नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी, द शिप वाज स्टिल एज शी कुड बी। बोल रहा है कि ना कुछ हवा चल रही थी समुद्र में, ना ही क्या बोल रहा था, ना समुद्र में हवा चल रही थी। एकदम से समुद्र कैसा था? एकदम शांत था। स्टीर मतलब क्या होता है? स्टेडी, मतलब रुका हुआ था। द शिप वॉज स्टिल एंड शी कुड बी। और शिप्स वगैरह भी क्या थी? रुकी हुई थी।
हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, हर नील वॉज स्टेडी इन द ओशन। क्या बोल रहा है, जो उसका जो जो शिप का सेल था, शिप का जो सेल था, सेल मतलब क्या होता है, जैसे कोई शिप है, वो शिप के ऊपर जो बड़ा सा ऐसे कपड़ा वगैरह लगा रहता है ना, शिप के ऊपर देखे होगे बड़ा सा ऐसे कपड़ा लगा रहता है, कपड़ा ऐसा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्स बोलते हैं। बोले कि सेल्स के अंदर भी कुछ मोशन नहीं था क्योंकि हवा वगैरह नहीं चल रही थी। और बोल रहा हर नील, और बोल रहा शिप का जो नील, नील मतलब जो डाउन नीचे का जो पार्ट था वो भी क्या था, मतलब शिप क्या बोलना क्या चाह रहे पोएट ने कि ना कुछ हवा चल रही थी, समुद्र एकदम शांत था वो टाइम पे, और क्या बोल रहा है कि जो सेल था ऊपर का कपड़ा जैसा था वो भी रुका हुआ था, कुछ मोशन में नहीं था, रुका हुआ था। और ओशन का और जो नील था, जो बोट का जो नीचे का पार्ट है, मतलब बोट भी चल नहीं रही थी। ये अपना क्या है, पहला स्टेंजा है। नेक्स्ट दूसरा स्टेंजा देखते हैं हम लोग। दूसरा स्टेंजा क्या बोल रहा है, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंस्केप रॉक। बोल रहा है कि कोई भी साइन, कोई भी कुछ नहीं था, वेव्स जो थी क्या हो रही थी, इंस्केप रॉक जो था समुद्र के ऊपर, नीचे क्या था, एक बड़ा सा पत्थर था समुद्र के ऊपर, तो वही बड़े से पत्थर बोल रहे कि वेव क्या हो रही थी, जा रही थी। So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell। बोल रहा है कि जो वेव्स थी वो इंचकेप रॉक के ऊपर से जा रही थी, कभी वो नीचे से जा रही थी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे से ये वेव जा रही थी, और वो उसको इंचकेप बेल को, मतलब इंचकेप रॉक को क्या कर हिला नहीं पा रही थी, जैसा रॉक है वैसे के वैसा ही है। क्लियर है, ये अपना सेकंड स्टांजा है। अब आगे क्या बता रहे, द एबॉर्ट ऑफ एबर्थरोक had placed the bell on the Inchcape rock। बोल रहा है एबॉर्ट ऑफ एबॉर्ट, एबॉर्ट मतलब जो भी हेड, एक एबे कम्युनिटी है, उनके जो मॉन्क है, उनको कहाँ के, वो एबेर्थरोक एक प्लेस है, ये एबेर्थरोक क्या है, एक प्लेस है, ये एक जगह है, ये जगह के क्या थे, वो मॉन्क थे, उनके हेड थे। उन्होंने क्या किया, वो पत्थर के ऊपर क्या कर दिया, एक बेल लगा दी बड़ी सी, वो पत्थर के ऊपर क्या लगा दी, एक बड़ी सी बेल लगा दी। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, एक बड़ी सी बेल लगा दी, क्यों लगाई अभी बता रहे। On a boy in the storm is floated and swung and over the waves its warning rung। बोल रहा है कि कोई भी बॉय, बॉय मतलब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, जब उधर से जाएगी, जब उधर से आएगी या जैसे वेव वगैरह चलेगी, तो इस बेल को क्या करेगी, वो वेव्स अगर चलेगी तो बेल क्या होगी, ऐसे हिले डुलेगी, या हवा तेज चलेगी हिले डुलेगी, और वहां पे वो बेल की आवाज तेज से आवाज आएगी एकदम तेज से, और वो लोग और वेव्स क्या काम करेगी, वो जो बेल बजेगी वो एक वार्निंग का काम करेगी। मतलब जैसे कोई भी शिप अगर आ रही है तो वहां पर क्या होगा, जो जैसे पता चल जाएगा कि यहाँ से एक आवाज आ रही है, यहाँ पे क्या है, तो देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि यहाँ एक बड़ा सा क्या है, पत्थर है, दैट इज द इंचकेप रॉक। क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। देखो डायग्राम में दिया ऐसा बड़ा सा पत्थर, क्योंकि ये जो है, ये बड़ा सा पत्थर वगैरह रहता है जो शिप सी के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाता है, शिप्स वगैरह को, शिप डूब जाती है अगर उस पर टकराई तो। टाइटैनिक वगैरह कैसे डूबी थी, यही चीज था वहां पर भी। क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, when the rock was hit by the surge swell, when the rock was hit by the surge swell the mariners heard the warning bell। बोल रहे जब भी रॉक के ऊपर क्या होगी, कोई भी वेव्स वगैरह टकराएगी, जब भी वेव्स मतलब पानी वगैरह जब ऊपर जाएगा, पानी का लेवल जब बढ़ेगा, तो अगर वो पत्थर नहीं दिखाई देगा शिप्स वाले लोगों को, मरीनर्स मतलब जो शिप चला रहे हैं उनको, अगर वो रॉक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, लेवल बढ़ता घटता रहता है, तो लेवल अगर बढ़ेगा नहीं दिखाई देगा, पर फिर भी क्या होगा, वो बेल क्या होगी, अगर लहर चलेगी तो क्या बेल की आवाज तो आएगी, बेल की आवाज आएगी, मरीनर्स को क्या मिलेगी, एक वार्निंग बेल मिलेगी कि हाँ वहां पर एक पत्थर है। एंड दे न्यू द पेलेरियस रॉक एंड ब्लेस्ड द एबॉर्ट ऑफ एबर्थ रॉक। और उनको फिर पता चलेगा कि वहां पर क्या एक डेंजरस पेलेरियस रॉक, एक बड़ा सा एक डेंजरस पत्थर है, एंड ब्लेस्ड द एबर्ट ऑफ एबर्थ रॉक। और क्या करेंगे, वो ब्लेस्ड करेंगे, मतलब दुआ देंगे, किसको दुआ देंगे, एबॉर्ट ऑफ एबॉर्थ रॉक को क्या करेंगे, दुआ देंगे कि हाँ इन्होंने एक वार्निंग बेल लगा दी एक बड़े से पत्थर पे, और उसको दुआ सब देंगे।
अब आगे के स्टेंजा पे क्या बता रहे हैं, आगे के स्टेंजा पे देखो अभी क्या बता रहा है कि द सन इज हेवन, द सन इज हेवन वॉज शाइनी गे, ऑल थिंग्स वेर जॉयफुल ऑन द डे। बोल रहे जो सन है वो कैसा दिख रहा है, एकदम शाइन कर रहा है, एकदम से एकदम चमक रहा है, एकदम शाइन कर रहा है, गे मतलब हैप्पी है। ऑल थिंग्स वेर जॉयफुल एंड दैट डे, और उस दिन क्या था, एकदम माहौल क्या था, एकदम शांत था, समुद्र एकदम अच्छा था, सब एकदम खुश थे। द सी बर्ड स्क्रीम्ड, दे व्हील्ड अराउंड, सी बर्ड भी कैसे थे, एकदम खुश थे, एकदम और वो क्या कर रहे थे, बर्ड्स वगैरह कैसे करते हैं, ऐसे घूमते रहते समुद्र में, तो ऐसे वो घूम रहे थे। एंड दे वाज जॉइंस इन देयर साउंड, वो अपनी ही साउंड में, वो आवाज में क्या कर रहे थे, अपनी आवाज निकाल निकाल के एकदम से खुश थे, ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहे, द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वाज सीन ए डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। बोल रहा है एक इंसान को क्या हुआ कि एक इंच के बेल दिखाई दी, मतलब दूर से एक डार्कर, एक समुद्र में क्या बोल रहा है, ओशन ग्रीन बोल रहा है, मतलब जैसे ओशंस जो वहां साइड के ओशंस है, अमेरिका ये सब साइड के ओशंस है, वो ओशंस कैसे रहते हैं, एकदम क्लीन ओशंस रहते, तो जैसे बोल रहे हैं नीचे काई वगैरह होगी तो ग्रीन, एकदम ग्रीनिश ओशन था, ब्यूटीफुल ओशन था, और उसमें एक वो ग्रीनिश ओशंस के अंदर एक बड़ा, एक ब्लैक कलर का कुछ चीज चमक रहा था, एक कोई चीज एकदम डार्क ब्लैक कलर का। स्पेक मतलब क्या होता है, एक टाइनी डॉट, दूर से एकदम एक डॉट दिखाई दे रहा था कि वहां पर क्या है। सर एल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक, ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक। जो सर एल्फ द रोवर है, सर एल्फ कौन है, एक पायरेट है। सर एल्फ क्या है, एक सी पायरेट, एक समुंदर के एक डाकू है ये सर एल्फ। उन्होंने क्या किया, वो अपने जो उसकी जहाज है, जो उसकी शिप है, शिप के ऊपर देखे होगे आप, ऐसे डेक रहता है, ऊपर खड़े होके देखते हैं ना ऐसे लोग शिप्स के ऊपर, पायरेट्स लोग, तो उसके ऊपर डेक के ऊपर वो क्या किया, डेक के ऊपर खड़े हुआ, डेक के ऊपर खड़े होके क्या करता है, ऐसे देख रहा है, और अपनी आई एक डार्कर स्पॉट पे एक लगा के देखा है कि दूर से एक उसको एक स्पॉट, एक ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिख रहा है कि कुछ तो है वहां पर। आगे देखते हैं अभी, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही फेल्ट द चार्मिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, ही फेल्ट द चेयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग। और वो क्या कर रहा है, एकदम अपने में ही एकदम खुश है वो पायरेट, और एकदम से हवा वगैरह भी चल रही एकदम तेज से, वो सीटी बजा रहा है और गाना गा रहे हैं। कौन, पायरेट की बात कर रहे हैं, सर एल्फ की। His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness। बोल रहा है कि उसका हार्ट भी मतलब एकदम खुशी में गाना गा रहा है, ऊपर खड़े होके डेक के ऊपर गाना गा रहा है, वो देख लिया वहां पे, और उसके दिमाग में क्या हो रहा है, विकेटनेस मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक डेंजरस प्लान चल रहा है। विकेटनेस मतलब एक डेंजरस, कुछ तो वो शातिर दिमाग चला रहा है, ऐसा वो बता रहा है। His eyes was on the Inkscape float, quoth he, क्या बोल रहा है, quoth he my man put on the boat। बोल रहा है कि उसकी आई किसकी, सर एल्फ की, सर एल्फ की, जो पायरेट है वो डाकू की आंख, उसकी नजर कहाँ पे पड़ती है, इंचकेप फ्लोट पे, कोई एक बड़ा सा पत्थर है उसके ऊपर कुछ तो ऐसा घूम रहा है। कोथ ही, कोथ मतलब सेड, वो उसने बोला माय मैन पुट आउट द बोट, बोल रहा है कि जो भी बोट चला रहा है उसका जो नौकर वगैरह है उसको बोल रहा है कि माय मैन पुट आउट द, वहां पर वो तरफ बोट को लेके चलो। एंड रो मी द इंचकेप रॉक एंड आई प्लग द एबॉट ऑफ एबर्थ रॉक। बोल रहा है कि मुझे कहाँ पे, इंचकेप रॉक के पास लेके चलो, एंड आई प्लग मतलब वो क्या करेगा, ट्रबल पहुंचाएगा, नुकसान कर देगा, किस चीज को, जो एबॉट ने, एबॉट रॉक के जो एबॉट थे, उसने जो मॉन्क ने एक बेल लगाया था, उसका जो भी अच्छा काम किया उसको क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब बेल को तोड़ देगा। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द बोट इज लोअर्ड, द बोटमैन रो एंड टू द इंस्केप रॉक दे गो। वो बोटमैन जो था, जो जो उसका नौकर जो बोट चला रहा था, वो वहां पर लेके गया, बोटमैन वहां पे लेके गया इंस्केप रॉक के पास, जहाँ पे एक क्या टंगी हुई है, बेल टंगी हुई, वहां पे लेके गया। एंड द इंस्केप रॉक दे गो, सर एल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इनकेप फ्लोट। और वो क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे झुका, वो डेक के ऊपर से थोड़ा झुका, और वो उसकी रस्सी पकड़ा, ये
इसकी रस्सी पकड़ा कौन, सर एल्फ ने इसकी रस्सी पकड़ा और क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, फिर बेल क्या हो गई, वहां से निकल गई। एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोर, जो इंचकेप था, जो बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर से बेल को क्या कर दिया, उसने निकाल दिया। अब आगे क्या बता रहे नेक्स्ट आंसर पे, डाउन संक द बेल विथ ए गर्जलिंग साउंड, द बबल रोज एंड द ब्रश्ड अराउंड। क्या बोल रहा है, अब वो बेल जो है नीचे समुंदर में क्या हुई, नीचे जब गिरी बेल, तो अब क्या हो गया वहां पे, बेल एक गर्जलिंग साउंड है। गर्जलिंग साउंड मतलब एक जैसे बबल्स वगैरह देखे हो, बबल्स कैसे फुटते हैं, बबल्स जैसे समुद्र में बनते हैं, बबल्स फुटते हैं, उसकी आवाज आई, और द बबल रोज एंड गर्जलिंग एंड बर्स्ट अराउंड, वो बबल्स ऊपर समुद्र में आ रहे थे और वो क्या होते आ रहे, फुटते जाते। जैसे देखे ना, कोई चीज सब पानी के अंदर जाती तो कैसे बबल्स ऊपर आने लगते हैं, तो ऐसे ही जब बेल नीचे गई तो ऐसे बबल्स आने लगे और वो बबल्स फूटने लगे। Quoth Sir Elf, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Abbot Rock। बोल रहा है कि कोथ मतलब क्या होता है, सेड, उन्होंने बोला, सर एल्फ ने क्या बोला, जो पायरेट था, जो समुद्री डाकू था, उसने क्या बोला, अब जो अगली बार जब कोई ये रॉक की तरफ आएगा, अब वो उसको ब्लेस नहीं करेगा, अब वो एबॉट ऑफ एबॉट रॉक को क्या करेगा, दुआ नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसने तो बैल निकाल दिया। अब कोई भी आएगा, जब कोई भी जाता था वो इंचकेप रॉक के पास से, तो वो वार्निंग बेल की तरह काम करती थी, वो जो बेल थी, तो उससे पता चल जाता था, अपना डायरेक्शन लोग चेंज कर लेते थे। बट इसने क्या किया, उसको ये जो अच्छा काम किया था किसने, एबॉथ ऑफ एबॉथ रॉक ने, तो इसने जो सर एल्फ है उसने क्या कर दिया, उसको काट दिया बेल को। अब क्या बोल रहा है कि अब कोई भी आएगा उधर टकराएगा, अब उससे कोई कोई भी उसको दुआ वगैरह ब्लेसिंग वगैरह नहीं देगा। क्लियर है, आगे देखते हैं अभी। बोलो सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे, सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे, ही स्कोर्ड द सीज ऑफ मैनी डे। बोल रहा है कि अब वो जो सर राल्फ था, जो समुद्र का जो पायरेट था, वो अपनी अपनी बोट को क्या कर लिया, वहां से अलग कर दिया, और ही स्कोर्ड द सीज फॉर मैनी डे, फिर वो वहीं से अपनी बोट से क्या करने लगा, बहुत सारी स्कोर्ड मतलब बहुत सारी अलग अलग शिप्स में, क्योंकि पायरेट लोग करते गए, चोरी वगैरह करते, लूटते, तो अलग अलग जहाज को लूटने लगे। एंड नाउ ग्रोन रिच इन द प्लंडर्ड स्टोर एंड ही स्टीयर्स द कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। और वो क्या करा, अब वो क्या बहुत अमीर हो गया, प्लंडर स्टोर मतलब वो क्या करने लगा, लूट के वो जो खजाना था सब अपनी शिप में लोड करते गया, और वो क्या, अब वो कौन सी तरफ बढ़ गया, स्कॉटलैंड शोर की तरफ रिटर्न बढ़ गया, रिटर्न आ रहा है। अब वो देखो क्या होता है, सो थिक ए हेज स्प्रेड्स द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई। अब क्या होने लगा, जो समुंदर में क्या होने लगा, यहाँ पे बोल रहे हैं हेज, हेज मतलब मिस्ट होता है, मिस्ट मतलब क्या होता है, एकदम धुंधलापन आने लगा, मतलब अंधेरा जैसा होने जा रहा है, तो एकदम धुंधलापन आने लगा स्काई में। दे कैन नॉट सी द सन, सन भी मतलब बादल घिरा गया वहां पे, मिस्ट का मतलब। द विंड हैड ब्लोन द गेल ऑल डे, एट इवनिंग हैड डाइड अवे। बोल रहा है कि अब जो विंड थी वो भी चले गई, विंड वगैरह हवा वगैरह भी कुछ भी नहीं चल रही है, इवनिंग होने वाली है, शाम का टाइम हो गया एकदम। आगे क्या बता रहे हैं, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। और अब जो डेक पे वापस से सर राल्फ ऊपर चढ़ा, सो डार्क इट्स देयर नो लैंड, और उसने देखा कि कुछ भी वहां पर क्या है, कोई भी जमीन वगैरह उसको दिखाई नहीं दे रही, अब अंधेरा भी हो रहा है। सर राल्फ ने क्या बोला कि इट विल बी लाइटर सून, देयर इज अ डॉन फॉर द मिसिंग राइजिंग मून। अब वहां पे कुछ भी एकदम अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उसने फिर ऐसे डेक पे चल के बोला कि ना मून वगैरह भी कुछ भी अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया। फिर कांस्ट हियर सेड वन, उसने बोला कान से कुछ भी सुनाई भी नहीं दे रहा है, और वो चिल्ला के एक ब्रेकर्स मतलब जो उसका एक नौकर था या कोई पर्सन था बोट के अंदर, वो बोला कि कुछ भी सुनाई भी नहीं दे रहा है, फॉर मी थिंग्स वी शुड नॉट हियर द शोर। और और एक कोई पर्सन बोला कि मुझे लग रहा है, मी थिंक मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ भी समुद्र का किनारा वगैरह हम नहीं पहुंच पा रहे। Now, where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inkscape bell। अब वो बोल रहा है कि हम कहाँ पर है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट आई विश कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम इनकेप बेल सुन पाते तो हम अपना डायरेक्शन वगैरह समझ पाते कि हम कहाँ साइड है, कहाँ जाना है अपने को। तो ये चीज वो बता रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, तो आगे क्या बता रहा है कि दे हियर नो साउंड, दे हियर नो साउंड, the swell is strong, though the wind hath the fallen they drift along।
अब वो कुछ भी वहां पे आवाज नहीं आ रही, वो समुद्र में कुछ भी आवाज नहीं आ रही उनको, और द विंड हैड फॉलन द ड्रिफ्ट अलोंग, और फिर उनकी जो जहाज थी वो क्या हो गई, उस पे एक जो पत्थर था उसके ऊपर क्या हो गई, टकरा गई। ड्रिफ्ट मतलब वो धीरे धीरे जाने लगे, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जाने लगे। और द वेसल स्ट्राइक्स से शिवरिंग शॉक ओ क्रिश इट्स द इंकेप रॉक, फिर वो धीरे धीरे जाने लगे, फिर उनकी जो जहाज थी वो किस पे टकरा गई, एक बड़े से रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर। फिर उसने क्या बोला कि क्या बोला, ओ क्राइस्ट मतलब ओ गॉड, ये तो क्या है, एक इंचकेप रॉक है वही वाला। अब क्या बोल रहा है, सर रैल्फ द रोयल टोर हिज हेयर, ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन द डिस्पेयर। वो अपना बाल, जो सर राल्फ था, जो पायरेट था, वो क्या करने लगा, अपना बाल पकड़ के एकदम से क्या होने लगा, टोर अपना बाल पकड़ के क्या होने लगा एकदम से, टोर मतलब अपना बाल खींच के एकदम से रोने लगा, और खुद को ही क्या कर रहा है, एकदम शर्मिंदा हो गया, खुद को ही कोस रहा है कि क्यों मैं ऐसा किया, क्यों अगर बैल में नहीं तोड़ा होता तो कितना अच्छा होता, मैं मर बच जाता। The waves rush in every side, the ship sinking beneath the tide. वेव्स जो थी, जो समुद्र की लहर क्या हो रही थी, जो चल रही थी, वो हर साइड से आ रही थी, और वो क्या हो रही थी, जो शिप को क्या करने जा रही थी, धीरे धीरे डुबाते जा रही थी, धीरे धीरे। आगे क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट टेंजा पे, बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड बी द रोवर हियर। जैसे अब उसको लग ही रहा था, धीरे धीरे डर, एकदम डरे जा रहा था, क्योंकि वो मरने का ही, अब वो क्योंकि शिप डूबे जा रही है, अब उसको मरना ही है, एकदम डर रहा था एकदम। और उसको एक आवाज सुनाई देती है सर राल्फ को, ए साउंड एज इफ इट द इंस्केप बेल द डेविल बिलो द रिंगिंग हिज नेल। बोल रहा है कि ऐसी एक आवाज आ रही थी, एक बेल की आवाज आ रही थी, जो क्या जो क्या बता रही थी कि एक डेविल है, डेविल मतलब एक यम, जैसे बोल सकते हो यमराज खड़ा है, उसको लेके जाने के लिए क्या किया है, उसने बेल बजाया और उसको लेके जाने वाले किसको, सर राल्फ को। और क्या हो जाएगा वो, क्योंकि वो मरने ही वाला है अभी तो, ये है ना। नेल मतलब जो भी फनरल होता है, जो भी उसकी मौत हो जाती है किसी की तो लेके जाते हैं, तो वैसे ही वही बोला है कि अब उसको लेके जाने के लिए एक बेल बजाए यमराज ने, अब उसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे, तो वो उसको सुनाई दिया। क्लियर है। तो ये अपनी क्या थी, एक पोयम थी, दैट इज द इंचकेप बेल। देखो यहाँ पे बताया डायग्राम में, उसने तोड़ दिया तो उसकी जहाज भी क्या होने लगी, गिरने लगी, इस पे टकरा के इंचकेप रॉक के ऊपर। समझे। तो यही है अपनी पोयम द इंचकेप रॉक। एक कोई अच्छा एक इंसान था एबॉर्ट एबॉर्थ रॉक, और दूसरा कौन है, सर राल्फ जो पायरेट है। जिसने अच्छा काम किया उसको दुआ वगैरह मिली, जिसने क्या किया बुरा काम किया उसको क्या मिली, सजा मिली। वही जो अपनी एक थॉट है, एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसा आप जैसे उसने अच्छा काम किया तो उसको दुआ मिली, इसने गलत काम किया सर राल्फ ने, और वो मर गया। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके।